नमस्कार, स्वागत है आपका बीटीवी न्यूज में। आपके साथ मैं हूं सना और आइए करते हैं खबरों की शुरुआत इस खबर के साथ। घरेलू गैस सिलेंडरों का धड़ल्ले से व्यावसायिक उपयोग हो रहा है, लेकिन जिम्मेदार विभाग और अधिकारी इस पर अंकुश नहीं लगा पा रहे हैं। ताजा मामला कलेक्ट्रेट के सामने दिखा, जहां रोड मार्किंग के काम में धड़ल्ले से घरेलू गैस सिलेंडर का उपयोग किया जा रहा था। कलेक्ट्रेट के सामने रोड मार्किंग कर रही ठेकेदार कंपनी के द्वारा धड़ल्ले से घरेलू गैस सिलेंडर का व्यावसायिक उपयोग किया जा रहा था। जब मीडिया कर्मियों ने सुपरवाइजर से पूछा कि प्रतिबंध के बावजूद घरेलू गैस सिलेंडर का उपयोग क्यों किया जा रहा है, तो सुपरवाइजर हकलाने लगा। इसमें अपन घरेलू गैस सिलेंडर भी यूज कर सकते हैं? नहीं। तो अभी आप इसमें तो घरेलू गैस सिलेंडर यूज कर रहे हैं। किसमें? अभी इसमें गाड़ी ये तो लगा रखा है हमने कमर्शियल, वो क्या है खड़ा था रूम पे, नहीं तो हम कमर्शियल यूज़ करते हैं। नहीं, लेकिन ये तो गैर कानूनी है ना कि आप इस काम में, गाड़ी काम में और खासतौर पे कमर्शियल काम में जी घरेलू गैस को उपयोग नहीं कर सकते। नहीं कर। तो अगर आपको ये करने की किसने इजाज़त दी? किसने? मतलब ये बोल दिया जाता है कि कर लो? नहीं करते ना, वो तो क्या रखा था उधर सिलेंडर यूज कर रहा है वो भट्टी में, उसमें वो लगा है घरेलू लग रहा है, घरेलू लगा। और इसमें कमर्शियल, उसमें भी कमर्शियल करते हैं सर। हम आज क्या मिल नहीं पाया था। जैसे ही कार्रवाई की चेतावनी दी गई, रोड मार्किंग कर रहे कर्मचारी अधूरा काम छोड़कर भाग गए। अधिकारियों द्वारा लगाई गई फटकार के बाद घरेलू गैस सिलेंडर का दुरुपयोग बंद हुआ, लेकिन देर तक मामला चर्चा में रहा। 7-8 सरकारी विभागों के साथ जिला प्रशासन की टीम होटलों एवं हॉस्पिटल्स का निरीक्षण कर रही है। इस दौरान फायर सेफ्टी और भवन निर्माण संबंधी दस्तावेज खंगाले जा रहे हैं, ताकि संस्थानों को नियमों की कसौटी पर परखा जा सके। होटलों और हॉस्पिटल संचालकों की कोई छोटी सी गलती या भूल शहर पर भारी ना पड़ जाए, इसके लिए जिला प्रशासन की टीमें होटलों और हॉस्पिटल्स का सघन निरीक्षण कर रही है। दल में आधा दर्जन से ज्यादा विभागों के लोग शामिल हैं। होटलों एवं हॉस्पिटल्स की भवन स्वीकृति और स्वीकृत नक्शे चेक किए जा रहे हैं। वहीं फायर सेफ्टी के इंतजामों की नब्ज भी टटोली जा रही है। कमियां पाए जाने पर संस्थानों के संचालकों को हिदायत दी जा रही है। आज हम हॉस्पिटल से शुरुआत किए हैं। सुबह हॉस्पिटल में जांच कर रहे हैं। जैसे यहाँ पे विभिन्न प्रकार के जो मानदंड हैं, फायर सेफ्टी हो गया, वेस्ट मैनेजमेंट हो गया, इस प्रकार से जो भी है उन सब की हम जाँच करेंगे। कुछ पाया है अभी जांच चल रही है। विभिन्न इनके जो रिकॉर्ड्स हैं वो हम देख रहे हैं और उसके बाद ही कुछ कर पाएंगे। इसमें किस तरह की आगे कार्रवाइयाँ की जाएंगी अगर कहीं कुछ गड़बड़ियाँ? यदि कोई भी गड़बड़ी पाई जाती है तो जो भी विचारण न्यायालय इनका है उनके समक्ष ये फाइल जाएगी, उस पर भी वो विधि सम्मत निर्णय लेंगे। ये प्रतिदिन कार्रवाइयाँ हो रही हैं? ये प्रतिदिन अलग अलग दल बना हुआ है। आज सोमवार को हमारा दल है। इस प्रकार से अलग अलग दिन अलग अलग दल। जिला प्रशासन द्वारा संयुक्त रूप से चलाए जा रहे जांच अभियान से प्राइवेट संस्थानों में हड़कंप मचा हुआ है। जब जिम्मेदार अफसर भ्रष्ट और व्यवस्थाएं लचर हो जाए, तो सुरक्षा के लिए आवाम को सड़क पर आना पड़ता है। कुछ ऐसा ही नजारा धनवंतरी नगर में देखने को मिला, जहां महिलाओं ने हाथों में लाठियां लेकर शराबियों के खिलाफ मार्च पास्ट किया, वो भी बैंड की धुन पर। ये नजारा किसी राजनीतिक प्रदर्शन का नहीं, बल्कि सामाजिक समस्या के खिलाफ महिलाओं द्वारा खोले गए मोर्चे का है, जिसके जरिए धनवंतरी नगर की महिलाएं इस बात का ऐलान कर रही हैं कि यदि अब धनवंतरी नगर तिराहे पर किसी शराबी के द्वारा किसी महिला या बेटी के साथ छेड़छाड़ की गई, तो मुकाबला लाठियों से किया जाएगा। अब कागजों पर शिकायतें नहीं होंगी। इसका उद्देश्य ये है कि सर कि हम लोग खुद महिलाएं हैं, जब हम लोग यहाँ चौराहे से निकलते थे तो आए दिन यहाँ पे इतनी स्थिति गंभीर थी कि ना तो हम लोग प्रॉपर तरीके से अपनी गाड़ियाँ निकाल सकते थे, ना कुछ भी हो सकता था। यहाँ पर देखते थे कि यहाँ पर दारूखोर हैं जो बिल्कुल घूमते हुए नजर आते थे, गाड़ियाँ कहीं भी खड़ी कर देते थे, कुछ भी होता था। यहाँ आए दिन हादसे होते रहते थे। महिला मंडल की सदस्यों का कहना है कि धनवंतरी नगर तिराहे पर शराबियों का आतंक रहता है। महिलाओं का, बच्चियों का निकलना मुश्किल हो जाता है। पुलिस में कई बार शिकायत की गई, लेकिन राहत नहीं मिली। इस बार बैंड बजाकर ऐलान करना पड़ा कि अब बदतमीजियों का करारा जवाब दिया जाएगा।
रानी दुर्गावती विश्वविद्यालय के द्वारा इस शैक्षणिक सत्र की अंतिम वर्ष की सभी परीक्षाओं के परिणाम को समय सीमा में घोषित करने की तैयारी पूर्ण कर ली गई है। विश्वविद्यालय के द्वारा निर्धारित समय पर परीक्षा परिणाम घोषित किए जाएंगे। विश्वविद्यालय के द्वारा छात्रों की उत्तर पुस्तिकाओं के मूल्यांकन और परीक्षा परिणाम तैयार करने की प्रक्रिया तेज कर दी गई है। रानी दुर्गावती विश्वविद्यालय ने सभी विषयों के अंतिम वर्ष के परीक्षा परिणामों को जल्द घोषित करने की तैयारी शुरू कर दी है। विश्वविद्यालय प्रबंधन छात्रों की उत्तर पुस्तिकाओं के मूल्यांकन के साथ ही परीक्षा परिणाम तैयार करने की प्रक्रिया में जुटा हुआ है। रानी दुर्गावती विश्वविद्यालय प्रबंधन के मुताबिक हाल ही में विश्वविद्यालय ने BC विषय के परीक्षा परिणाम सेम डे पर घोषित किए थे। इस प्रक्रिया को अपनाते हुए अब अंतिम वर्ष के परीक्षा परिणामों को जल्द घोषित करने की तैयारी की जा रही है। परीक्षा अंतिम वर्ष की BC की संपन्न हुई थी, जिस पे हम लोगों ने सेम डे 7 मई को परीक्षा संपन्न हुई। उसी दिन हमने परीक्षा परिणाम घोषित कर दिया था। उसी प्रक्रिया को हम लोग आगे की भी परीक्षाओं पे उसी प्रक्रिया को हम अपना रहे हैं कि ज़्यादा से ज़्यादा छात्रों को हम समय पे परीक्षा परिणाम दे सकें कि वह छात्र अगर रोजगार के क्षेत्र में जाना चाहता है तो अपने उस उपाधि के बेसिस पे रोजगार में चला जाए, उच्च अध्ययन करना चाहता है तो उसे एक समय सीमा में वो उच्च अध्ययन का अवसर प्राप्त हो जाए और वो कर पाए। तो प्रयास यह रहेगा कि जो भी अंतिम वर्ष के हमारे परीक्षा परिणाम है एक निर्धारित समय सीमा में हम उसे निश्चित तौर पर घोषित कर सकें। विश्वविद्यालय प्रबंधन के द्वारा मूल्यांकन कार्य के साथ ही परीक्षा परिणाम घोषित करने की तैयारियां पूर्ण कर ली गई हैं। मां नर्मदा के तट गौरी घाट उमा घाट में शाम के वक्त उमड़ रही श्रद्धालुओं की भारी भीड़ के चलते अब सड़क पर जाम के हालात बन रहे हैं। ऐसे में श्रद्धालुओं को घाट पर आने और जाने में दिक्कतों का सामना करना पड़ रहा है। गर्मी के मौसम में मां नर्मदा के तट ग्वारी घाट में श्रद्धालुओं की भीड़ बढ़ जा रही है। खास बात यह है कि शाम के समय उमा घाट में होने वाली मां नर्मदा की महाआरती में शामिल होने प्रतिदिन सैकड़ों श्रद्धालु नर्मदा तट पहुंच रहे हैं, लेकिन श्रद्धालुओं के द्वारा तट को जाने वाले मार्ग पर ही वाहनों को पार किया जा रहा है, जिससे रात्रि के समय घाट पर आवाजाही कर पाना मुश्किल होने लगा है। हालात ये हैं कि यहाँ घंटों घंटों जाम लगा रहता है, जिससे श्रद्धालुओं को भी परेशानी हो रही है। पुलिस द्वारा यातायात को सुगम बनाने के भरसक प्रयास किए जा रहे हैं, लेकिन भीड़ के आगे पुलिस की व्यवस्थाएं भी नाकाफी साबित हो रही हैं। ऐसे में तटों पर पैदल आने वाले श्रद्धालुओं को भी परेशान होना पड़ रहा है। व्यवस्था में कोई व्यवधान नहीं हो रहा है। जनता आती है दर्शन करने माई के दरबार में, व्यवस्थाएं अच्छी तरह से चल रही है। नर्मदा तट, उमा घाट और अन्य घाटों पर जाने वाले मार्ग पर काबिज अतिक्रमण और सड़क पर होने वाली पार्किंग इसका सबसे बड़ा कारण है, लेकिन प्रशासन इस समस्या का स्थायी हल निकालने कोई ठोस कदम नहीं उठा रहा है। जबलपुर से बंद होती हवाई सेवाओं को लेकर नागरिकों के द्वारा 6 जून को एक बड़ा आंदोलन किया जा रहा है। इस आंदोलन को सफल बनाने के लिए वायु सेवा संघर्ष समिति हर स्तर पर समर्थन जुटा रही है। इसी कड़ी में वायु सेवा संघर्ष समिति के सदस्यों ने राज्यसभा सांसद विवेक कृष्ण तनखा से मुलाकात की और उन्हें एक पत्र सौंपा। जबलपुर से बंद हुई हवाई सेवाओं को लेकर नागरिकों में रोष व्याप्त है। जबलपुर से बंद की गई हवाई सेवाओं को पुनः शुरू करने की मांग को लेकर 6 जून को जबलपुर के डुमना विमानतल पर वायु सेवा संघर्ष समिति के तत्वाधान में एक बड़े आंदोलन की घोषणा की गई है। इस आंदोलन के लिए समिति हर स्तर पर समर्थन जुटा रही है। इसी कड़ी में वायु सेवा संघर्ष समिति के सदस्यों ने राज्यसभा सांसद विवेक कृष्ण तनखा से मुलाकात की और उन्हें एक पत्र सौंपकर समर्थन जुटाने का प्रयास किया। राज्यसभा सांसद विवेक कृष्ण तनखा ने इस मौके पर कहा कि वे जबलपुर की जनता के साथ हैं और जबलपुर से बंद की गई हवाई सेवाओं को पुनः प्रारंभ कराने के लिए उन्हें जहां तक जाना पड़ेगा वे पीछे नहीं हटेंगे। आज वायु सेवा संघर्ष समिति ने अपने अभियान जो आरंभ किया 6 जून नो फ्लाइंग डे का, उसके तहत आज राज्यसभा सांसद श्री विवेक तनखा को मिलकर समिति ने अपनी बात रखी है और उनसे इस आंदोलन के लिए समर्थन मांगा है। और इस तरह से हम सभी जनप्रतिनिधियों से संपर्क करने जा रहे हैं और उनसे मांग करेंगे कि इस अभियान को समर्थन दें और जबलपुर की उन जो पहले की जो फ्लाइट कनेक्टिविटी होती थी उसको यथावत करने के लिए प्रयास करें। हमारी समिति कोई भी नया फ्लाइट नहीं मांग रही है, कुछ नया रूट नहीं मांग रही है। जो फ्लाइटें जिस डेस्टिनेशन की बंद हुई उसको पुनः चालू करने की छोटी सी मांग है। कब तक हम ये सहन करेंगे? और मैं बहुत खुश हूँ कि जनता बाहर निकली है। ये जनता का मूवमेंट है और आपका जो नो फ्लाई डे का जो डिसीजन है इस वक्त पूरे देश और विदेश में चल रहा है। मुझे पता नहीं कहाँ से लोगों ने जो जबलपुर को से प्रेम करते हैं या जबलपुर से कनेक्टेड है वो लोग मुझे फॉरवर्ड कर रहे हैं। तो मुझे समझ आया कि ये
अब जबलपुर जागा है, मगर एक दिन से कुछ नहीं होता। आपको प्लान्ड वे में ये संघर्ष आगे बढ़ाना चाहिए, बट एक फ्लाइट से थोड़ी काम चलेगा। कई फ्लाइट चाहिए हमको, हैदराबाद से कनेक्टिविटी चाहिए हमको, हैदराबाद बैंगलोर से चाहिए हमको, चेन्नई से चाहिए हमको, कलकत्ता से चाहिए हमको, अहमदाबाद से चाहिए, और ये सब फ्लाइट्स खुल जाएंगी यहाँ से। तो मैं जबलपुर की जनता को साधुवाद देता हूँ, धन्यवाद देता हूँ कि कम से कम आप जागे और आपने अपनी लड़ाई खुद लड़ने का फैसला किया। गौरतलब है कि वायु सेवा संघर्ष समिति के द्वारा शुरू किए गए इस आंदोलन को आम नागरिकों के साथ ही छात्र, व्यापारी, डॉक्टर, अधिवक्ता और विभिन्न संस्थाओं के प्रतिनिधि समर्थन दे रहे हैं। जबलपुर के मेडिकल कॉलेज अस्पताल में इलाज के लिए भर्ती एएसआई की मौत हो गई। एएसआई डिंडोरी जिले के गाड़ासराय थाने में पदस्थ था। बताया जाता है कि ड्यूटी के दौरान उन पर पेड़ की डगाल गिर गई थी, जिससे वह गंभीर रूप से घायल हो गए थे। एएसआई की मृत्यु के बाद पुलिस ने उनके शव का पोस्टमार्टम कराते हुए मामले में मर्ग कायम किया है। डिंडोरी जिले के गाड़ासराय थाने में पदस्थ एक सहायक उपनिरीक्षक संतोष सिंह की इलाज के दौरान मेडिकल अस्पताल में मौत हो गई। बीती शाम सहायक उपनिरीक्षक संतोष कुमार ड्यूटी पर तैनात थे, तभी तेज आंधी तूफान चलने से उनके ऊपर पेड़ की डगाल आकर गिर गई, जिससे वह गंभीर रूप से घायल हो गए। उन्हें इलाज के लिए मेडिकल अस्पताल लाया गया, जहाँ उपचार के दौरान उनकी मौत हो गई। वहाँ आंधी तूफान आया था तो पेड़ वगैरह गिर गए थे, तो उनकी ड्यूटी लगी थी वहाँ पेड़ कटवाने की। तो वहीं पास ही एक पेड़ काटते समय जो उसके दौरान उनके यहाँ लग गया, वहाँ से फिर वहाँ से रिफ़र किया गया जबलपुर आते समय 10-15-20 किलोमीटर ही बाधित हो रहे थे, उसको हटवा रहे थे। उसी दौरान एक पेड़ टंगा हुआ था तार पर, उसको काटने के दौरान वो पेड़ सीधे इनके सिर पर गिर गया और सिर और आँख के ऊपर चोट आई थी और इलाज के दौरान पुलिस ने मृतक एएसआई के शव का पोस्टमार्टम कराकर शव को परिजनों के सुपुर्द किया है। पुलिस ने मामले में मर्ग कायम किया है। रांची थाना क्षेत्र में एक तेज रफ्तार स्कॉर्पियो कार मंदिर की दीवार से जा टकराई। गनीमत ये रही कि इस हादसे में किसी प्रकार की कोई जनहानि नहीं हुई। वहीं इस घटना के सीसीटीवी वीडियो भी सामने आए हैं। रांची थाना क्षेत्र के मुंडी टोरिया इलाके में 19 मई की रात एक तेज रफ्तार स्कॉर्पियो कार दुर्गा मंदिर की दीवार से टकरा गई। इस घटना में स्कॉर्पियो का अगला हिस्सा क्षतिग्रस्त हो गया। गनीमत ये थी कि हादसे में कार सवार बाल बच गया, उसे मामूली चोटें पहुंची। स्कॉर्पियो की टक्कर के बाद स्थानीय लोगों ने चालक को बाहर निकाला और स्थानीय लोगों ने पुलिस को घटना की जानकारी दी, जिसके बाद पुलिस भी मौके पर पहुंची। स्कॉर्पियो सोनू अग्रवाल की है, जिसे उनका ड्राइवर छोटू चला रहा था। और खबरों का सिलसिला लगातार जारी रहेगा। आप देखते रहिए BTV न्यूज़।